राजौरी में शहीद हुए चंदन का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा और हम अभी मौजूद हैं नवादा जिले के नारो मुरार गांव में और यही चंदन का घर है जहां पर उनका पूरा परिवार रहता है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं घर का हालात क्या है। और चंदन यह वादा करके गए थे कि जब वो लौटेंगे तो वो घर बनवाएंगे, लेकिन अब ये घर कब बनेगा किसी को पता नहीं है। जब से यह खबर आई है कि वो शहीद हो गए हैं उसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार की तरफ से अब तक परिवार के पास कोई नहीं आया है। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि आप चाहते क्या हैं? आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से कोई आया नहीं पूछने के लिए आपको? हम तो राज्य सरकार ने तो कोई हमको पूछा ही नहीं, पूछ नहीं रहा है कोई। अच्छी नहीं, जैसे कि लगता है कि बिहार सरकार में सरकार है ही नहीं है। ऐसी बात है कि बिहार सरकार में लगता है कि सरकार है ही नहीं है। इसे लगता है कि हमारे चंदन के जगह पर वही चला गया है। ये हाल है। तो हमको जो कहना है तो हम किससे कहें, किससे हौरा हम करें? राज्य सरकार से क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं, मांगते हैं, हमारे पुत्र है उसको नौकरी दें, हमारे खाने के लिए 50 लाख रुपया दें। जब तक देंगे तो हम घर क्या कैसी स्थिति से होगा। मगर किससे हम कह सकते हैं और किससे हम सुना सकते हैं जब हमारे इतना सारा इंडिया खौल मचा है। आज तक क्या बिहार सरकार के कान में नहीं गया है? इसका मतलब है कि चंदन नहीं गया है, वही चला गए हैं। अब क्या हम कर सकते हैं? कब आपको जानकारी मिली थी कि आपके जो बेटा है चंदन वो शहीद हो गए हैं? कैसे जानकारी गुरुवार के 12:30 बजे रात ने वहीं से फ़ोन किया है। अब वो तो कौन किए, वो तो हमारे पास में, हमारा छोटा लड़का के पास में फ़ोन आया था हैं। मगर वही बोला कि फ़ोन उठाया, बोला हाँ कौन, क्या नाम है? तो बोला कि हम अभिनंदन हमारा नाम है। तबल हम अच्छी से बोल रहे हैं, रजौरा से बोल रहे हैं। से इतने के बाद में इतने के बाद में उनको थोड़ा सा समझाने लगा। समझाते हुए वो बोले, समझाते हुए बोले। और उसके बाद में इतने बोले कि आपका भाई शहीद हो गया। और उसके बाद मोबाइल काट दिए। उसके बाद फिर मोबाइल इधर से कितने लगाते रहे, फिर वो मोबाइल लगा नहीं। आज इंतजार हो रहा है पार्थिव शरीर के आने का? आज का इंतजार हो रहा है उनका पार्थिव शरीर का। तो परिवार वाले पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं और ये घर के हालात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिवार का आलम क्या है और किस हालात में पूरा परिवार गुजर बसर करता होगा। घर नहीं है, वादा था लौटेंगे तो घर बनेगा, लेकिन अब ये कब बनेगा किसी को पता नहीं। क्या जानकारी मिल रही है, कब तक पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा? उम्मीद है अभी निकले हुए हैं, कानपुर पहुंचने वाले हैं। उत्तराखंड में बॉडी जूसा जो है उसको छोड़ा गया है, वहां से फिर कानपुर आएगा। कानपुर से जो है गया आने की बात चल रही है। गया से फिर जो है वहां गाड़ी के द्वारा फिर यहां तक पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। लगभग 3 से 4 बजे के लगभग जो है यहाँ पहुँचने का उम्मीद है। उसके बाद अंतिम संस्कार जी, उनके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार की सारी कार्रवाई चल रही है। आते ही उनके पार्थिव शरीर को अच्छे तरीके से, जहाँ तक हो उनके पूरे ग्रामीण के द्वारा, सभी के द्वारा अच्छा व्यवस्था किया जा रहा है। सभी ग्रामीण एकजुट होकर साथ में तिरंगा यात्रा भी निकालने की तैयारी है। तिरंगा यात्रा निकलेगा। नवादा से ही शुरू होगा तिरंगा यात्रा, वारसलीगंज होते हुए यहाँ घर तक लाया जाएगा। फिर जो है उनको श्रद्धांजलि देकर उनको जो है फिर श्मशान घाट जो है यहाँ का, वहाँ ले जाके उनको मिट्टी के पंच तत्व में विलीन किया जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? आप उनके भाई हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से क्या चाहेंगे? सरकार से तो खुद सरकार को जब जना ही नहीं रहा है तो फिर हम क्या बोलें? सरकार को बोलना थोड़ा पड़ता है। सरकार तो अंधा हो गए हैं, दिख रहा है सरकार को।
कोई नहीं आया बिहार सरकार से? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो आप लोग का मांग क्या है? बिहार सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? बिहार सरकार से यही चाहते हैं जहाँ तक उनको संभव हो सहयोग करें, और हम क्या बताएं। सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 4 दिन खत्म हो चुका है और अब तक राज्य सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदा, कोई भी मंत्री यहाँ पर नहीं पहुँचा है। आम तौर पर अन्य राज्यों की बात करें, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सब जगह राज्य सरकार की ओर से कोई न कोई गया है, कुछ सहायता का ऐलान किया है, कहीं नौकरी का भी ऐलान किया गया है। लेकिन बिहार सरकार की ओर से अब तक चंदन के परिवार वालों को न तो किसी ने संपर्क किया है और न ही कोई मंत्री यहाँ पर आने की जहमत उठाए हैं कि इन परिवार का हाल चाल लिया जा सके। और अब इंतज़ार हो रहा है चंदन के पार्थिव शरीर का, जब यहाँ गांव में पहुँचेगा और फिर यहाँ से तिरंगा यात्रा, अंतिम यात्रा निकलेगी।